स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रशिका गुप्ता। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं पाते कि कहाँ पे किस चीज़ को कहाँ पे यूज़ करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने ऐसे देखे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से जो होते हैं उनको इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम ही स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जो इन चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स। बट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ जहाँ हम बेसिक्स पे बात करेंगे। बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, तभी आपकी चीज़ें, आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस को अपने आप एरर तभी तो फाइंड आउट कर पाओगे ना। बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस तभी तो बना पाओगे ना जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जहाँ पे ये वाला दैन लिखना हो वहाँ ये वाला दैन लिखते हैं, जहाँ यहाँ ये वाला दैन लिखना होता है वहाँ ये वाला दैन लिखते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो ऐसे हम कुछ सिमिलर वर्ड्स आज लेके आए हैं जिनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो आप आज चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सो दैट एक भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो जाए। ठीक है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप सब देख सको। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेसिक्स पे हम बात करेंगे। देखो, एक होता है TO2, एक होता है TOO2 और एक होता है TWO2। ये तो आप सभी जानते हो कि हम TWO2 का यूज़ कहाँ करते हैं। जो हम कहते हैं कि जब तो हम 2 नंबर की बात कर रहे हो, मतलब नंबर 2, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 सब जानते हैं, इसके ऊपर तो मुझे कोई डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी एक ये होता है सिंगल ओ वाला, एक डबल ओ वाला। एक 2 और एक 2 में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो सिंगल वाला होता है 2 का मतलब क्या होता है। 2 का मतलब होता है इंडिकेट्स मोशन, ये मोशन को इंडिकेट करता है। या आप कह सकते हो कि इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ की तरफ। जैसे मैं कह रही हूँ कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है, आई एम गोइंग टू चेन्नई, शी इज़ गोइंग टू चेन्नई, कुछ भी आप ऐसा बोल रहे हो तो आप उसकी तरफ जा रहे हो, दिल्ली की तरफ जा रहे हो। तो जो हम कहीं कहीं मोशन जब शो हो रहा हो तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, 2 का यूज़ करते हैं। डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, शी इज़ गोइंग टू डू दैट वर्क, तो वो काम करने जा रही है। तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उस काम की तरफ जा रही है ना, उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम ऐसे केसेस में किसका यूज़ करते हैं, 2 का यूज़ करते हैं। बाकी और भी 2 के यूजेस हैं, वो हम वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ 2 का यूज़ करते हैं। प्रेपोजिशन में भी इसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो वहाँ पे क्या है कि आपका कहीं पर टाइम को इंडिकेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। पेयरिंग में भी यूज़ किया जाता है कि फ्रॉम के साथ आपका 2 यूज़ किया जाता है। वो सब चीज़ें हम प्रेपोजिशन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि इंडिकेट्स मोशन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसे शी इज़ गोइंग टू दिल्ली या आई एम गोइंग टू चेन्नई, कुछ भी ऐसा जब हम बोलते हैं। ठीक है, अब एक सेकंड वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट इसके ऊपर एडवर्ब चैप्टर में आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। और इनफैक्ट क्या मैं आपको बताऊं, कमेंट्स में मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम यू आर टू गुड, योर टीचिंग इज़ टू गुड। तो मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स इस तरह के कमेंट्स करते हैं वो समझ भी गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जब भी आप एक बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मैं अब थोड़ा सा बेसिक से हट के एडवांस पे जा रही हूँ और एडवर्ब से आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ कि 2 के बाद कभी भी आप पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लगाते हो। ठीक है, मैं अभी सिंपल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, बाकी हम थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज चैप्टर में ही लेके आएंगे। ठीक है, प्लीजेंट एडजेक्टिव और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव बोला जाता है। वैसे प्लीजेंट एडजेक्टिव मतलब जो अच्छे एडजेक्टिव्स होता है, जो पॉजिटिव बात करते हैं, इसलिए मैंने बोला पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो कभी भी हम 2 के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, 2 के बाद हम कभी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव मतलब प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करते हैं। 2 के बाद हमेशा नेगेटिव एडजेक्टिव मतलब अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बोला टू गुड, तो गुड क्या है, गुड तो अच्छी बात कर रहा है ना, प्लीजेंट एडजेक्टिव है, तो 2 के बाद कभी भी गुड का यूज़ नहीं करोगे। टू बैड बोल सकते हो बट टू गुड नहीं बोल सकते। बात समझ आई। कुछ कंडीशंस हैं कहाँ हम लगा सकते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्शंस में आ जाएगा, तो एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे लेकिन वो चैप्टर में ही करेंगे। यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम बहुत बेसिक पे बात कर रहे हैं। तो आगे से छोटी छोटी चीज़ें बता के चल रही हूँ, बाकी चैप्टर में डीपली करेंगे चीज़ों को। तो अभी मैं आपको ये बता के चल रही हूँ कि 2 के बाद कभी भी आप प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज़ मत करें। ठीक है, टू गुड मत लिखें, क्योंकि देखो 2 का मतलब क्या होता है, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि 2 का मतलब होता है, एक तो 2 का मतलब होता है ऑल्सो, वो तो अलग हो गया। ऑल्सो का मतलब भी, जैसे आप किसी ने आपको कहा आई लाइक यू, तो आप रिप्लाई में क्या बोलते हो, आई लाइक यू टू। आई लव यू टू बोलते हो ना, मतलब सामने वाला कह रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आप कह रहे हो मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, भी। तो हम ऑल्सो की सेंस में एक तो 2 को लेके चलते हैं। ठीक है, आई मिस यू टू, तो 2 का मतलब वहाँ क्या निकल के आ रहा है, भी। तो एक तो 2 का मतलब क्या हो गया, भी, ऑल्सो। और दूसरा जो 2 का मतलब होता है एक्सेसिवली, मतलब जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, मोर देन रिक्वायर्ड। जैसे आपको वीडियो को पसंद आती है तो आप बोलते हो आई एम टू गुड
तो वो गलत होता है। लेकिन ठीक है, आप वेरी गुड बोल सकते हो और कुछ बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन टू गुड गलत है। टू गुड इसलिए गलत है क्योंकि टू अपने बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा हो जाना, और जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो जाए, हर चीज लिमिट में अच्छी लगती है। जरूरत से ज्यादा क्या मतलब है? जरूरत से ज्यादा का मतलब हो गया कि आप अब नेगेटिव बात कर रहे हो, आप टोंट मार रहे हो। बात समझ आ रही है? किसी को आपको ये कहना हो कि अगर आप किसी को कह रहे हो कि यार टू हेल्दी, मतलब आप उसको टोंट मार रहे हो कि तू जरूरत से ज्यादा हेल्दी है, ठीक है, तू जरूरत से ज्यादा फैट है, मतलब जरूरत से ज्यादा तू मोटा है। यू आर टू स्मॉल, इसका मतलब आप उसको टोंट मार रहे हो कि तू बहुत बहुत ज्यादा छोटा है, जरूरत से ज्यादा छोटा है। तो टू के बाद हम कभी भी प्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज नहीं करते हैं, वो नेगेटिव सेंस लेके जाएगा, नेगेटिव बात करेगा। तो हमेशा टू के बाद किसका यूज किया जाता है? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। वो बाकी डीपली हम उसको चैप्टर में पढ़ेंगे आगे से, लेकिन आपको टू गुड नहीं बोलना। एक्सेप्शंस भी देखेंगे कहाँ लगा सकते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। लगा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उसके साथ रीजंस भी होते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं और चीजें होती हैं। तो एक्सेसिवली का मतलब बहुत ज्यादा हो जाना, मोर देन रिक्वायर्ड भी आप कह सकते हो। जब जरूरत से ज्यादा हो जाए कोई चीज, तब हम उसका यूज करते हैं। तो इसका मतलब आप टू बैड बोल सकते हो। आपने कहा यार तू बहुत ज्यादा बुरा है, इतना बुरा है कि जरूरत से ज्यादा बुरा है, वहां लगा सकते हो। तो जैसे मैंने बोल दिया टू बैड बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने बोला टू विक्ड, विक्ड का मतलब क्या होता है? दुष्ट। तो तू क्या बहुत ज्यादा दुष्ट है, तो टू विक्ड वहां लगा सकते हो। बट टू गुड, टू हेल्दी, ठीक है, पॉजिटिव बात नहीं करोगे उसके आगे। चलिए, टू का मतलब हो गया मोर देन रिक्वायर्ड, प्लस भी होता है। और ये हम दोनों का डिफरेंस आई होप कि आपको समझ आया होगा, और इसमें तो कोई समझने की बात ही नहीं है, तो आपको क्लियर है ही। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, वो है देन और देन में। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे ई लगा है और यहाँ पे ए लगा है, ठीक है, ये पे ई लगा है और यहाँ पे ए लगा है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, बहुत बिल्कुल कोई दोनों में आपस में कोई भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिल्कुल अलग अलग लेवल पे बात करते हैं। तो आज के बाद कभी भी आप इस दैन में और इस दैन में गड़बड़ मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे मैसेज आते हैं और मैं उनमें नोटिस करती हूँ कि ये दैन ना लगा के ये लगा रखा है, ये दैन ना लगा के ये वाला लगाया हुआ है। आज के बाद लेकिन आपको एक भी मैसेज गलत नहीं करना है, कभी भी गलती नहीं करनी है इसको लेके, ठीक है। देखो, THEN का मतलब क्या होता है? THEN का मतलब होता है अ पॉइंट इन टाइम या आफ्टर दैट। आप कह सकते हो पॉइंट इन टाइम या आफ्टर दैट, कहते हैं ना उसके बाद। हिंदी में अगर मैं लेके चलूँ तो देन का मतलब हम सीधा सीधा लेके क्या बोलते हैं? तब। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, मैंने क्या कहा? मैंने बोला कि कंप्लीट योर वर्क देन वी विल गो आउट फॉर डिनर, ठीक है, कंप्लीट योर वर्क देन वी विल गो आउट फॉर डिनर। अपना काम पूरा कर लो, तब हम क्या करेंगे? डिनर के लिए जाएंगे, मतलब उसके बाद। तो देन का मतलब होता है उसके बाद, आफ्टर दैट, तब की सेंस लेके चलता है, ठीक है। तो मैंने बोला उसके बाद हम ये काम करेंगे, आप ये काम कर लो फिर हम ये काम करेंगे। और THAN का कहाँ यूज करते हैं? THAN का यूज किया जाता है बच्चा कंपैरिजन के लिए, मेथड ऑफ कंपैरिजन। हमें जब कंपैरिजन दिखाना हो दो चीजों के बीच में, वहां हम देन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा शी इज बेटर देन यू, वो तुमसे ज्यादा अच्छी है। तो मैं यहाँ तब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं यहाँ पे ना तब की बात कर रही हूँ ना आफ्टर दैट की बात कर रही हूँ। मैं कहना चाह रही हूँ कि वो तुमसे अच्छी है, कंपैरिजन कर रही हूँ। तो जब हम चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं THAN का, THAN वाले देन का। जैसे मैंने इसके एग्जाम्पल के लिए बोल दिया, मैंने बोला शी इज़ बेटर देन यू, तुमसे अच्छी है, शी इज़ बेटर देन यू। तो मैंने यहाँ कंपैरिजन किया, तो मैं यहाँ पे कौन से वाला देन लगाऊंगी? THAN वाले देन का यूज करूंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से लिख के भेज सकते हैं, अगर भेज के लिख के भेजते हैं शी इज बेटर, THEN वाला अगर आपने यहाँ पे देन लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो कौन सा देन यूज करना है? इसी वाले देन का यूज करना है यहाँ पे कंपैरिजन के लिए, ठीक है। और तब के लिए जब आपको बोलना हो तो आप ये वाला यूज करोगे, फिर ये नहीं लिखना। आपको बात समझ आई? डिफरेंस समझ आ रहा होगा, आई थिंक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आप देखो देयर और देयर, और एक और होता है आपका, नीचे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको THEIR, ठीक है। अब देखो तीनों में क्या डिफरेंस होता है? देयर, देयर होता है ये आपका प्लेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सब कहते हैं ना हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, कहते हैं ना हियर एंड देयर। वी विल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो देयर का यूज होता है प्लेस के लिए, जब आप वहाँ की बात करते हो। हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ तो हम इसको क्या कहेंगे? वहाँ। देयर प्लेस के लिए यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग देयर, या शी इज गोइंग देयर, या कम हेयर एंड देयर, ठीक है। इस तरीके से हम जब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है वहाँ। एक देयर का यूज और होता है, आपने देखा एज अ सब्जेक्ट इसको यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला देयर इज अ गर्ल सिटिंग अंडर द ट्री,
ठीक है ना, एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी है, तो वहाँ मैंने क्या किया, देर को सब्जेक्ट की तरीके से ले लिया। तो कई बार क्या करता है, जब किसी चीज़ के होने का, किसी के दिखने का को इंडिकेट करे, जैसे मान लो मैंने बोला कि देयर इज़ अ मैन कम टू माई हाउस, ठीक है। अब मैंने कहा एक लड़का मेरे घर में आया है, ये एक लड़का मेरे घर की तरफ जा रहा है, एक लड़की मेरे घर में आई है, ये लड़की मेरे घर से गई है। तो मैंने क्या किया, किसी के होने को, अपीयरेंस को या अपीयर सीन को जब ये इंडिकेट करता है तो उस केस में भी हम देयर का यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट हम इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है, हेयर देयर, वो आपको पता ही है, प्लेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन कहाँ होता है, इस वाले देयर में कन्फ्यूजन होता है और एक इस वाले देयर में कन्फ्यूजन होता है। देखो ध्यान से सुनो, वो THERE देयर है, उसका मतलब प्लेस के लिए यूज़ किया जा रहा है, और ये THEIR देयर है, THEIR देयर है, इसका मतलब क्या है, ये होता है इट बिलोंग्स टू दैम। मैं क्या कह सकती हूँ, इट बिलोंग्स टू दैम, ठीक है, या दे। जैसे आपने देखा होगा कि दे होता है, दे क्या है, दे आपका प्रोनाउन है, ठीक है। मैं अगर बात करूं, लेट मी क्लीन इट। देखो मैं अगर बात करूं, दे आपका क्या है, दे आपका प्रोनाउन है, आपको पता है, और दे आपकी कौन सी फॉर्म है, सब्जेक्ट फॉर्म है। बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिन लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है वो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज़ मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो स्टूडेंट विलेज से या जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है, हिंदी मीडियम से, या जिनको पता नहीं किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है, उन तक ये वीडियो ज़रूर जानी चाहिए, ताकि उन लोगों को कभी भी कोई सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना आए और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में एटलीस्ट उनको पता हो, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट, ये आपका दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मैं अगर इसकी ऑब्जेक्ट की बात करूं, मैं अगर इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म की बात करूं, तो इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगी, देम होगी। इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगी, देम। जैसे दे की हो गई देम, वी की क्या होती है, अस होती है। इस तरीके से आप पढ़ते हो तो देखेंगे हम प्रोनाउन चैप्टर में। बट दे की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या है, दे, देम है। और इसकी मैं अगर पॉजेसिव फॉर्म की बात करूं, अगर मैं इसके पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करूं, पॉजेसिव केस की बात करूं, तो वो आपका क्या होगा, देयर होता है, देयर। तो इसका मतलब देयर क्या है, देयर आपका दे का पॉजेसिव केस है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि देयर इज द पॉजेसिव केस ऑफ दे का पॉजेसिव केस है, मतलब दे होता है वे के लिए, और जब हम उनका पॉजेसिव केस ले रहे हो, मतलब मैं हिंदी में अगर बोलना चाहूँ तो मैं इसको हिंदी में क्या बोल सकती हूँ, उनका। अब देखो आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा, मैंने क्या बोला हिंदी में, उनका। अब आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा, देखो कैसे। मैंने बोला दे लेफ्ट देयर हाउसेस, ये होम्स, कुछ भी, दे लेफ्ट देयर होम्स, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए, ठीक है। उन्होंने अपने क्या कर दिए, घर छोड़ दिए। तो मैंने क्या किया, इस दे के लिए देयर लगाया, क्योंकि पोजेशन शो कर रहा है कि वो घर किसके थे, उनके थे। दे लेफ्ट देयर होम्स, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए। जैसे मैंने बोला दे आर गोइंग देयर, अब देखो ध्यान से समझना, दे आर गोइंग देयर विद देयर लगेज। बहुत, देखो इससे आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस सेंटेंस के बाद आपको कोई भी डाउट देयर और देयर के बीच में नहीं रहेगा। मैंने बोला दे आर गोइंग देयर विद देयर लगेज। अब देखो इसमें ये वाला देयर भी आया है और ये वाला देयर भी आया है। अब आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो जब मैं कह रही हूँ कि दे आर गोइंग देयर, वो वहाँ जा रहे हैं, दे आर गोइंग देयर, वो वहाँ जा रहे हैं, तो मैंने प्लेस की बात की। तो जब मैंने प्लेस की बात की तो मैंने THERE वाला देयर लगाया, ठीक है। और जब मैंने बात की दे आर गोइंग देयर विद देयर लगेज, अपने सामान के साथ वो वहाँ जा रहे हैं। किसके सामान, किसका सामान, उन्हीं का सामान ना, किसका सामान, दे, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या लगाया, देयर लगाया। तो ये इसका पॉजेसिव केस हुआ। देयर क्या है, दे का पॉजेसिव केस है। अपना मतलब अपना किसका, ये तो मैंने दे के लिए लगाया, दूसरे के लिए बात करेंगे तो उनका, ठीक है। दे आर गोइंग देयर विद देयर लगेज, तो यहाँ पे ये आपका दे क्या हो गया, ये आपका प्लेस के लिए यूज किया गया है, ठीक है। और ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये आपका दे कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। पॉजेसिव केस है उसी का ही। तो आई होप कि आपको आज के बाद कभी भी गलती नहीं करोगे दे और देयर में, कहाँ देयर लगाना है, कहाँ देयर लगाना है, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये आपको पता ही है दे आर, सॉरी इस तरह लिखा जाता है ये दे आर, ठीक है। तो देयर का मतलब क्या होता है,
अपोस्ट्रॉफी करके आर ही लगा है, इसका ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। और मैं अगर इसको खोल के बात करूँ तो क्या होता है, दे आर, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं दे आर। तो कभी कोई भी 3 चीज़ें हैं, देयर और ये वाला देयर और ये वाला देयर, तो इसका मतलब प्लेस के लिए, और ये आपका फुल फॉर्म इसकी होती है दे आर, और ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, जब हम पोजीशन की बात कर रहे हो, पॉजेसिव केस है, ठीक है, जैसे उनका, तो वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। योर, इट बिलोंग्स टू यू। फिर जैसे हमने पढ़ा ना देयर के लिए, जैसे हमने THEIR वाले देयर के लिए पढ़ा कि ये आपका क्या है, पॉजेसिव केस है दे का, बिल्कुल ऐसे ही आपका ये भी आपका क्या है, पॉजेसिव केस है। ये भी आपका क्या है, पॉजेसिव केस है, किसका, यू का। मैं अगर यू की बात करूँ तो यू आपका सब्जेक्ट फॉर्म है, और अगर उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म की बात करूँ वो भी यू ही होता है। सब्जेक्ट फॉर्म भी यू होती है, ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू होती है। पॉजेसिव एडजेक्टिव की अगर बात करूँ, पॉजेसिव केस की बात करूँ एडजेक्टिव की, तो वो आपका योर होता है। तो योर आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। योर आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अगर पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करूँ तो वो योर्स होता है। इन चीज़ों को डीपली पढ़ेंगे हम प्रोनाउन चैप्टर में, बट अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि योर आपका क्या है, पॉजेसिव केस होता है, किसका, यू का, ठीक है। तो हम बात करते, जैसे मैंने बोला कि यू कैन राइट विद योर पेंसिल, तो उन्हें पेंसिल से लिखो, ठीक है। और बाकी हम इस तरीके से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जब हमें पॉजेसिव सेंस दिखानी हो, ठीक है। तो यू आर, नेक्स्ट है आपका यू आर। यू आर का ये आपका फिर से वही हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, क्या, यू आर। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, मैंने इसको लिखा, खोल के लिखा तो कैसा लिखा, यू आर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो वर, ये आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। आप ये भी कह सकते हो कि पास्ट फॉर्म ऑफ बी, बी की पास्ट फॉर्म है। हम जैसे हम यूज करते हैं, मैंने बोला यू वर डूइंग दैट टास्क, यू वर डूइंग दैट टास्क, तो मैंने क्या किया, हेल्प एज अ हेल्पिंग वर्ब इसको यूज किया। तुम वो टास्क कर रहे थे, तो पास्ट की बात मैं कर रही हूँ, तो ये हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी। आप कह सकते हो एक तरीके से, देखो, और यूज कहाँ की जाती है, प्लूरल फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। जैसे आर आपका, आर भी आपका क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, लेकिन आर आपका प्रेजेंट में आता है, और वर आपका किस में आएगा, पास्ट में आएगा। तो पास्ट फॉर्म होती है, ठीक है, और प्लूरल के साथ हमेशा यूज की जाती है, हेल्पिंग वर्ब आपकी है। नेक्स्ट है आपका वी आर। ये जैसे हमने यू आर पढ़ा, ऐसे ही आपका वी आर है, हमने इसको शॉर्ट में लिखा ऐसे करके, और मैं अगर इसको पूरा एक्सपेंड करूँ तो कैसे लिखा जाएगा, वी आर। और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। वेयर आपका यूज़ किया जाता है प्लेस के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ये सब आपको पता ही है। तो मैंने पूछा, इसका मतलब मैं प्लेस की बात कर रही हूँ ना, आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने पूछा कहाँ, तो मैंने क्या किया, प्लेस की बात की, ठीक है। या मैंने बोला आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता कि मैं नहीं जानती वो कहाँ रहता है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, तो मैं नहीं जानती वो कहाँ रहता है, तो मैंने उस केस में भी क्या की, प्लेस की बात की कि मैं नहीं जानती वो कहाँ रहता है। तो ये वाला वेयर किसकी बात करेगा, प्लेस की बात करेगा, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। आप कह सकते हो कि पास्ट फॉर्म ऑफ आर, इस तरीके से बोल सकते हो कि आर की एक तरीके से क्या है, पास्ट फॉर्म है। प्रेजेंट में हम आर का यूज़ करते हैं, तो वहीं हम पास्ट में किसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका पॉसेसिव केस है, जहाँ पे भी आपको लगाना हो इस तरीके से, अपने, तुम्हारे, इस तरीके से ये यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इट्स योर बैग, इट्स योर पेन, ये तुम्हारा पेन है, ये तुम्हारा बैग है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, योर का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये अलग चीज़ हो गई। तो हमने क्या किया, बहुत सारे बेसिक्स के बारे में पढ़ा, तो कभी भी इन चीज़ों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कभी भी आप इसमें गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की क्लिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। एंड चैनल के साथ बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।